अस्सलामुअलैकुम जी। तो सुबह होने के साथ ही ना आप ही का फ़ोन आ गया था कि आज मैं इफ़्तार पर आ रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के फाइनली पेपर ख़त्म हो चुके हैं। तो बच्चों के पेपर जैसे ख़त्म हो जाते हैं ना तो माँ के सर पे से एक जो है ना टेंशन का बोझ ख़त्म हो जाता है, जैसे आज़ाद हो जाती हैं। तो आप ही ने ना आज फ़ोन पे बहुत सारी फ़रमाइशें की थी कि मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है। ज़ाहिर है जब बेटी माँ के घर पर आती है तो वो अपनी फ़रमाइश का इज़हार करती है कि मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ। ज़ाहिर है बेटी माँ के घर पे आके फ़रमाइश नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? और फिर भांजा-भांजी की जो फ़रमाइश थी वो अलग थी। तो सबकी फ़रमाइशों को मद्देनज़र रखते हुए सबकी जो फ़रमाइश थी वो मैंने नोट डाउन कर ली थी। बस जो है फिर फटाफट लिस्ट बनाई, सारा सामान का जो है नोट डाउन किया, भाई को उठाया और जो है सारी लिस्ट में जो सामान था वो मँगवा लिया क्योंकि इतना सारा पकाना था और टाइम बहुत कम था। तो सबसे पहले ना मैंने फ्रूट चाट बनाई क्योंकि फ्रूट चाट ठंडी-ठंडी अच्छी लगती है। यहाँ पर ये जो मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ ना, ये टेट्रा पैक की क्रीम नहीं है। ये जो हमारे घर में दूध आता है ना, इसकी अम्मी जो है ना मलाई हमेशा जमा करती है, तो जमा करते-करते ना अच्छा खासा बाउल भर जाता है। तो फटाफट मैंने यहाँ पे जो सारे फ्रूट्स काटे। अच्छा जी, इसमें ना आज मैंने इसमें कॉकटेल भी यूज़ किया था, वरना मैं हमेशा फ्रूट का चाट में कॉकटेल यूज़ नहीं करती। लेकिन जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे तो बच्चे भी ऐसे हैं कि चूज़ी है, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते फ्रूट्स वगैरह। तो जो है मैंने इसमें बगैर चीनी की जो इसमें मैंने टैंग डाला था और ऑरेंज डाली थी, मतलब सारे फ्रूट्स डाले थे, अनार भी डाला था और कॉकटेल का जो एक डब्बा होता है ना वो मैंने मिक्स कर दिया था और क्रीम डाल के ना इसको बना के अच्छे से पहले मैंने मिक्स किया और फ्रिज में रख दिया था क्योंकि जो है फ्रूट्स है वो ठंडी-ठंडी अच्छी लगती है। अगर मैं इसमें चीनी डालती ना तो चीनी पानी छोड़ देती। तो बस मैंने सारे काम जो है ना जो पहले होने वाले थे काम वो मैंने सारे कर लिए थे क्योंकि मुझे फिर आगे बहुत सारे और भी मेमनी खौसा बनाना था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है ना अपने जो है कपड़े निकाल लिए। आपको बताऊँ ये कल ही मेरे जो सिल कर आया है, ये बहुत प्लेन सूट है, कॉटन का सूट है। अच्छा ये बिल्कुल सिंपल सा सूट है, मुझे इसका कलर इतना अच्छा लगता है। ये बॉटल ग्रीन कलर है, ये बिल्कुल प्लेन बनाया हुआ है। इसके बॉटम में जो है ना पिंक टैक्स हुई हुई है और चारों तरफ लेस लगी है। इसका गला भी इतना यूनिक है। फैंसी कपड़े जो है ना वो नहीं पहन सकती थी, मुझे कोई ऐसे ही पहनने थे जिसने मैं पहन के ना कंफर्टेबली काम कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े इस्त्री कर लिए थे, जेंट्स के कपड़े भी इस्त्री कर लिए थे। अच्छा हफ्ते में एक बार हमारे यहाँ पे ना सारे जेंट्स के कपड़े जो है ना वो इस्त्री हो जाते हैं क्योंकि बार बार आपको पता है इलेक्ट्रिक का बिल जो है बहुत ज़्यादा आता है। तो एक दफ़ा ही मैं सारे कपड़े इसने प्रेस करके भाई के, अपने और पापा के सारे कपड़े जो है ना वो एक साथ ही पूरे हफ्ते के प्रेस करके इसको अच्छे से ना फिर मैं घर के भी और बाहर के भी दोनों के एक साथ ही प्रेस कर लेती हूँ। एक ही जोड़ी करी क्योंकि अभी मुझे किचन में बहुत सारा काम करना था क्योंकि जब आपके घर में कोई आ रहा हो, कोई दावत हो ना तो आपको उसको रिप्रेजेंट अच्छे से करना यही चाह रही थी कि दावत में कोई कमी ना रह जाए। अच्छा जी, जो भांजा भांजी है ना, मेरे भांजा बोलते भतीजी, हाँ भांजा बोलते हैं, तो उसने ना मुझसे फरमाइश की थी कि आनी मुझे चिकन के चीज़ बॉल खाने हैं। ये मैंने उसकी बर्थडे में बनाया था और इसको इतना कोई पसंद आया था तो उसने आज यही फरमाइश की थी कि आनी आप ये वाली चीज़ बॉल बनाना। तो मैं रेसिपी थोड़ी भूल गई थी तो यहाँ मैं नेट से देख देख के रेसिपी बना रही थी। अच्छा लगता है ना आपसे कोई फरमाइश करता है और आपको बोलता है कि मुझे खाने पकाने का बहुत शौक है और दूसरों को खिलाने का भी बहुत शौक है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोई मुझसे फरमाइश करे और मैं उसको अपने उसके हिसाब से उसकी पसंद की चीज़ बना के खिलाऊं। ने मुझसे खट्टे आलू की फरमाइश की थी और जो यखनी पुलाव की फरमाइश की थी और मेमनी खौसे की फरमाइश की थी, वो तो मैं शूट कर ही नहीं सकी। तो पहले सबसे पहले मैंने किचन में आके आलू बॉयल कर लिए थे क्योंकि जो काम जितने जल्दी हो सकने वाले थे ना मैंने वो कर लिए थे ताकि वो तो अपना काम करते रहें। बस मैंने आलू को यहाँ पे बॉयल कर लिया था और खट्टे आलू मेरे हाथ के इतने अच्छे बनते हैं, ये मैं नहीं कहती, ये मेरी भांजी कहती है। तो बस मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। आलू को जो है कड़ी पत्ता और ज़ीरे में डाल के उसको फ्राई कर लेती हूँ। फिर इसमें इमली का पल्प और जो है चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और जर्दे का कलर, इतना मज़े का बनता है ये आलू। बाहर के आलू भी इसके सामने कुछ नहीं लगते। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इतना कोई अच्छा बनता है ना। पिछली बार मैंने बाहर से मंगवाए थे जब आप ही आई थी, बट 200 रुपये के वो इतने से आए थे और बिल्कुल टेस्टलेस थे, उसमें कोई भी टेस्ट नहीं था। तो बजाय यही चीज़ हम घर में बना के अपने घर वालों को खिलाएं और हाइजीनिक भी होती है और टेस्ट भी होता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर बाहर की चीज़ें मंगवाने से। बच्चे भी ज़िद करते हैं ना तो मैं वही चीज़ें बच्चों को भी, मेरी बहन के बच्चों को भी जो है ना घर में बना के खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मेमनी खौसे, आप सब जानते हैं कि मेमनी खौसे कितने फेमस होते हैं और मेमन की जो ये स्पेशलिटी डिश होती है।
ये जो है बेसिकली ये बर्मा की डिश है, पर जो है ना ये मेमन ने इसको फॉलो किया है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने कड़ी भी इतनी कोकोनट कड़ी बनाई थी। नूडल्स पहले ही मैंने बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि ना इसमें ये सब बनाने में ना टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें गोश्त होता है, कड़ी होती है। वैसे लोग बहुत सारे तो चिकन का सालन भी बनाते हैं, पर मैंने यहाँ पे बीफ का बनाया, क्योंकि मेमनी खौसे जो है ना वो मशहूर ही बीफ के हैं ज़्यादा। और ये हुसैनाबाद पे जो है ना स्ट्रीट पर मिलते हैं, बहुत लजीज मिलते हैं। तो जो लोग घर में नहीं बना सकते हैं, जो दूसरी कास्ट के लोग होते हैं, वो मेमन के हाथ के जिनको नहीं मिलता, वैसे पड़ोस वगैरह होते हैं तो वो खिला देते हैं। लेकिन हुसैनाबाद में जो मिलता है ना, तो लोग वहाँ से जाके खाते हैं। हम भी ईद वगैरह में तो वहाँ से ही जाके खाते हैं। लेकिन रोज़ तलन खा खा के जो है ना मुंह का जायका इतना ख़राब हो गया था, तो आज आप ही ने मुझे खुद फरमाइश की। मैं भी कुछ सोच रही थी इतने दिन से कि मैं ना खाउसा बनाती हूँ या फिर ऐसी कोई वेजिटेबल्स वाली जो है ना स्पेगेटी बनाती हूँ। तो फाइनली आज आप ही ने खुद कह दिया था कि मुझे कोई तलन वलन नहीं खानी है, मुझे कोई फ्राई आइटम नहीं खानी है। तो बस यहाँ पे नूडल्स हमारे बन गए थे, और बच्चों ने इतने शौक से खाए ना। तो जब बच्चे खा लेते हैं ना, जब जो चीज़ बच्चों को पसंद आ जाती है, तो बस समझे आप पास हो गए। तो यहाँ पर जो मैंने जो है ब्रेड डिलाइट भी बनाई थी, कबाब भी इतने लजीज बने थे, इतनी भर के मैंने इसमें चीज़ डाली थी, क्योंकि बच्चों को वैसे भी चीज़ वाली आइटम ना इतनी पसंद आती है। तो यहाँ पे ना अनाया ने खोल के देख रही थी, बोली वाह आनी आपने तो इतनी सारी भर के चीज़ डाली है। मैंने कहा मैंने इसलिए डाली है ताकि आपको बहुत पसंद है, आप खुश हो जाओ। तो ये वाला जब मैंने ड्रेस पहना ना, तो मैं इस यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये जो मेरा ड्रेस है ना, ये दर्जी ने इतना ढीला क्यों सी के दिया है। हम दर्जी को नाप देते हैं, पर वो उस हिसाब से क्यों सी के नहीं देते। या तो ढीला कर देते हैं, या तो फिट कर देते हैं, या तो कपड़ा खा जाते हैं। मैंने इतना बड़ा इसको ये कपड़ा दिया था, वो भी वापस नहीं आया, और ये इतना ढीला सिल के दिया है ना। मैं यही सोच रही थी कि इनको देने से बेहतर है ना कि बंदा खुद ही सी ले। मुझे इतनी अच्छी स्टिचिंग आती है, मैं करती भी हूँ। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम दूसरों के हाथ का भी पहने, क्योंकि मेरी अम्मी जहाँ से सिलवाती है ना, अम्मी ने मुझे बोला तुम भी ना एक जोड़ा दे दो। तो मैंने दे दिया, और दे के देख भी लिया कि उसने इतना ढीला सिया है, अब ये मुझे जो है ना इसको वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी अम्मी को कोई मिले ना मिले, इस माओं के साथ लग जाती हैं। हम औलाद से ज़्यादा ना इससे अपनी औलाद समझती हैं। तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप ना अम्मी की और इसकी थोड़ी सी कन्वर्जेशन सुने यहाँ पर। ज़्यादा बोलो तो आंखें बंद कर लेती है, बहुत तेज है। अब डायरेक्ट पलंग पे आके पलंग चाहिए, गद्दा चाहिए। कुछ बोले ही ना, आंखें नीचे कर लेती है। क्या कह रही हूँ, समझ में आ रहा है? बच्चे कहाँ फेंक कर आइए। किसी नींद आई, सूती रहती सूती। तो यहाँ पर ना हमारी इफ्तारी खैरियत से हो गई थी, और ये मैं तीसरी दफ़ा चाय बना रही थी, इसलिए क्योंकि मेरी बहन पढ़ रही है, वो सीए कर रही है। तो जो है एक तो पूरे दिन जो है थकावट होती है रोज़े की वजह से, और जो इंसान पढ़ाई कर रहा होता है ना, तो उसको उसका माइंड ना फ्रेश चाहिए होता है। तो उसने मुझे बोला कि तुम मेरे लिए चाय बना के दो, उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने आज सोचा कि भाई बहुत हो गया, सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ, तो अपनी भी थोड़ी सी ना डेंटिंग पेंटिंग करनी चाहिए। वैसे हमेशा ना मैनी पैडी में महीने में एक दफ़ा मैं करती हूँ, लेकिन इस महीने मैंने किया ही नहीं था। और आज मुझे ना बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि यार बिल्कुल ना गन सी मेरे हाथ में लगी हुई है। तो रमज़ान है, तो मैनी पैडी के लिए मुझे पॉलर जाना था, पर पॉलर में जा नहीं सकी, इसलिए क्योंकि आप ही आई हुई थी। आज इतना सारा काम था, तो थकावट भी मुझे फ़ील हो रही थी। तो बस मैंने सोचा कि जो मैं हमेशा करती हूँ ना घर पर, आज मैं वही करूँगी। तो यहाँ पर मेरी ऐसी मैंने पागलों वाली हरकत की कि मैंने ना नींबू लिया, और उसको मैंने इतनी छोटी सी प्लेट के अंदर डाला, तो वो सारा जो है ना, यूँ जब मैंने डाला ना, तो वो सारा फूल कर ना बाहर आने लगा। और यहाँ पे मैं पागलों की तरह एंटीलाइज शैम्पू होता है ना, मैं वो लेकर आ गई थी। फिर मुझे याद आया है मैं ये क्या लेकर आ गई हूँ। तो फिर मैं भाग के गई, भाई के जो शैम्पू था उसके वॉशरूम में क्लियर, मैं बस वो ही लेकर आ गई। यहाँ पे ना सारा झाग था ना, वो बाहर आ रहा था। है मैंने इतनी बड़ी गलती कर ली, पर मैंने कहा कोई नहीं, अब जल्दी जल्दी इसको मिक्स करके ना अपने हाथ पे लगा लेती हूँ, क्योंकि इसका भी इतना अच्छा रिजल्ट आता है।
मैनी पैडी जैसा ही आता है। हफ्ते में अगर इसे एक दफ़ा किया जाए ना तो आपके हाथ ना बहुत अच्छे होने लगते हैं, मतलब सिल्की होने लगते हैं, स्किन थोड़ी अच्छी होने लगती है। जो डेड स्किन होती है ना वो ऊपर से रिमूव हो जाती है। पहले मेरा कलर बहुत ज़्यादा फेयर था, लेकिन जब मुझे बीच में जॉइंटिस हुआ ना तो मेरा कलर जो है ना बिल्कुल इतना कोई ख़राब हो गया। उसके बाद से मैंने इतना ट्रीटमेंट भी करवाया, उसके बाद से जो है ना सही हो ही नहीं रहा। जो जो पहले जो कलर था ना अब वो कलर आ ही नहीं रहा। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, टेंशन भी नहीं लेती, पानी भी पीती हूँ, फ्रूट्स भी खाती हूँ, अच्छा जी ग्रीन वेजिटेबल्स भी मैं खाती हूँ, पर जो पहले का बॉडी का कलर था ना वो हो ही नहीं रहा है, मेरा कलर वैसा नहीं आ रहा। तो अब जितना हो सकता है मैं घर पर कर सकती हूँ, क्योंकि रोज़ाना पार्लर तक जाने से रहे। ईद से पहले मैं ज़रूर जाऊँगी, ईद से 2 दिन पहले जाऊँगी। अगर आखिरी दिन में गई ना तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, क्योंकि हमें घर में बहुत सारे काम भी तो करने होते हैं। सारा दिन बस पानी का काम करना ही होता है, बर्तन धोते हैं फिर बर्तन जमा हो जाते हैं, फिर बर्तन धोते हैं फिर बर्तन जमा हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हाथ ख़राब होते हैं ना वो बर्तन धोने से होते हैं। अच्छा जी मेरी अम्मी कहती है ग्लव्स पहन के करा करो, पर मुझसे ग्लव्स में काम नहीं होता। ठीक है, हम जो है ना घर की घरेलू जो होती है ना उनसे बस फटाफट, वो कहती है बस फटाफट हम काम कर लें। अब ग्लव्स की वजह से इतनी जल्दी से काम नहीं हो सकता और मज़ा भी नहीं आता, कंफर्टेबल मुझे फील नहीं होता। लेकिन आप एक देखें कि बाहर जो है ना जो डिशेस वॉश करती है ना तो सबसे पहले वो ग्लव्स हाथ में पहनती हैं और अपना बड़ा ख्याल रखती हैं, अपना बड़ा हाइजीन का ख्याल रखती हैं, अपने आप का ख्याल रखती हैं। बाद में मॉइस्चराइज़र लगाती हैं। मैं तो मॉइस्चराइज़र भी अगर लगाती हूँ ना तो कोई असर ही नहीं करता, पता नहीं कितने मॉइस्चराइज़र मैंने बदल लिए। तो यहाँ पे ना मेरा ये अबाया जो है ना कुछ दिन पहले आप ही ने मुझे गिफ्ट किया है। ये मेरे लिए हैदरी से लाई है, ब्लैक कैमल का। ये बहुत ज़्यादा आर्टिकल आया था तो वो मुझे कह रही थी तुम्हें ठीक लग रहा है कि नहीं। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने पहना, मैंने कहा चेक करूँ, पर ये बहुत ढीला लग रहा था। असल में ये जो स्टाइल है ना ये बटरफ्लाई स्टाइल है, बहुत ज़्यादा इन हुआ है, पर मैं इतने ढीले पहनती नहीं हूँ। तो आप ही ने मुझे बोला कि तुम देना मैं तुम्हें चेंज करवा दूँगी। लेकिन सब ने उस ख़ानदान वालों ने जिनने देखा उन्होंने यही बोला कि आजकल ना बटरफ्लाई स्टाइल बहुत ज़्यादा इन है, और ये तो वैसे भी अरबिक स्टाइल का अबाया है, बिल्कुल दुबई स्टाइल का है। आप ही ने कहा अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें चेंज करवा दूंगी। लेकिन अम्मी ने मुझे बोला कि कभी कुछ यूनिक भी पहनना चाहिए, हमेशा तो तुम वैसे पहनती हो। तो बस यहाँ पे रात को जो अनाया को बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। और जब बच्चे नानी के घर पे आके बीमार होते हैं ना तो ये बहुत खतरे की घंटी होती है, मतलब एक नानी के लिए। जितना भी ननियाल वाले कर लें, लेकिन अगर बच्चे घर पर नानी के घर पर आके बीमार हो जाए ना तो भाई सुना सुना के ना छोड़ते नहीं ससुराल वाले कि तुम माँ के घर पे गई थी तो वहाँ से जो है बीमार करके लेकर आई हो। तो बस यही डर लगा हुआ था। तो अम्मी ने बोला जाओ उसके पहले दवाई लेकर आ जाओ। तो जब बेटी ससुराल में रह रही होती है ना तो माँ को तो वैसे भी बहुत डर लगा हुआ होता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि मेरी बेटी को सुनना पड़े, क्योंकि जब बड़ा ख़ानदान के साथ एक गुजारा करना होता है ना बेटी को, तो हर चीज़ का बड़ा ही कोई ध्यान रखना पड़ता है। और आज ना सारा जो प्लान हमने सोचा हुआ था आप ही ने और मैंने कि आप ही आएगी तो शॉपिंग के लिए जाएंगे, तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी इतनी सारी चीज़ें लेनी थी। मैं इतने टाइम से आप ही का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आप ही के बच्चों के पेपर्स चल रहे थे। और पेपर जब चलते हैं ना तो माँ उनके बस फोकस कर रही होती है कि बस जो है ना बच्चों की जो है ना एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। वो आप ही इतने टाइम से आ ही नहीं रही थी क्योंकि बच्चों के पेपर्स चल रहे थे, और अब आए तो इतनी बड़ी लिस्ट बनाकर आई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अनाया को इतना तेज़ बुखार हो रहा था तो कोई भी जो है ना शॉपिंग पे तो नहीं गया। बस हम लोग जो है ना इसकी दवाई लेने के लिए भाई के साथ मैं चली गई थी। मैंने कहा आप ही मैं जाती हूँ उसकी दवाई लेकर आती हूँ। तो हम लोग जब दवाई लेने गए तो फिर अंदाज़ा हुआ हॉस्पिटल में कि पूरा हॉस्पिटल इतना फुल भरा हुआ था, किसी को उल्टियाँ थी, किसी को बुखार था, किसी का सर का दर्द नहीं जा रहा है इतने टाइम से। तो जब हॉस्पिटल जाते हैं ना तो फिर अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने हमको कितनी अच्छी सेहत दी हुई, तंदुरुस्ती दी हुई। बस वहाँ से आके जो है मैंने बस वज़ू किया और नमाज़ के लिए बैठी। लेकिन आज मुझे नमाज़ की भी इतनी देर हो गई थी। मैं रोज़ अजान के साथ ही पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज मुझे इतनी देर हो गई थी। और जब भी मैं जा नमाज़ बिठाती हूँ ना तो ये मानो मैडम पहले आके बैठ जाती हैं। ऐसा लगता है कि हमने इसके लिए जो है ना जा नमाज़ बिठाई है। उठो, खड़ी हो, चलो चलो खड़ी हो, खड़ी खड़ी। उठो, चलो चलो चलो। वहां से खड़ा करा तो ये सोफे पे आके बैठ गई। इसके कोई इतने नखरे, इतने कोई चस्के हैं ना इसके। ऐसे जब से ये आई है ना हमारा जो है ना डिप्रेशन ही खत्म हो गया।
सब घर वाले इसके साथ ही लगे हुए होते हैं। वैसे ये बात आपको पता होगी कि साइंस ने भी प्रूफ किया है कि बिल्ली जो है ना वो पालनी चाहिए, घर में होनी चाहिए। इससे जो है ना डिप्रेशन ख़त्म होता है, इंसान के अंदर ना पॉजिटिविटी आती है। वैसे मुझे लगता है कि आज के दौर में जो है ना अगर इंसान को प्यार दिया जाए ना तो वो आपका कभी वफादार नहीं बनता, पीठ पीछे आपको जो है ना आपका कुछ गलत करके ही जाएगा। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ ये कि इंसान के अगर कि ना जानवर से मोहब्बत की जाए ना तो वो आपको आपका वफादार बन जाता है, आपका ना कभी साथ नहीं छोड़। आज का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।